इंडिया हैज एआई एक्सेस बट वेयर इज द आउटपुट। दोस्तों, मेरा नाम है आशीष फ्रॉम ग्रो ट्राई सिटी। आज मैं आपके सामने दो तीन पॉइंट्स ब्रेक डाउन करूंगा जो कि हमारे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया डज नॉट हैव एन एआई एक्सेस प्रॉब्लम। ये तो हमें मालूम ही है। हर जगह इंटरनेट है, हर जगह चीप एक्सेस है, मोबाइल फोन्स हैं। इंडिया की प्रॉब्लम है कि हमें एआई से आउटपुट जो निकालना है वो नहीं निकाल रहे। हमारी कंजम्पशन ज्यादा है और उसकी जो आउटपुट है वो बहुत कम है। आज मैं आपको एक एंथ्रोपिक पेज दिखाने वाला हूँ जिसमें क्लॉड 5 सॉरी फेबल 5 और मिथोस के बारे में जो डेटा है। बट इसको कोई एक टेक न्यूज़ की तरह मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं इसको इंडिया के फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करूँगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि स्टूडेंट्स के फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में क्या ये यूज़फुल हो सकता है? प्रोफेशनल्स को इससे क्या बेनिफिट हो सकता है? बिज़नेस ओनर्स के फ्यूचर में इसको क्या यूज़ हो सकता है? क्रिएटर्स के फ्यूचर में इसको क्या हो सकता है? बिकॉज़ मेरे लिए ये पेज सिर्फ़ एक एआई मॉडल अनाउंसमेंट नहीं है। ये एक सिग्नल है और सिग्नल सिंपल है। एआई अब टॉय नहीं रहा, एक खिलौना नहीं है। एआई सिर्फ कैप्शन लिखने का टूल नहीं है। एआई सिर्फ इमेज बनाने का टूल नहीं है। एआई सिर्फ वीडियो एडिट कराने का कोई टूल नहीं है। अब एआई एक सीरियस इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है। इंडिया के पास डिग्रीज हैं, इंडिया के पास इंग्लिश स्पीकिंग टैलेंट है, इंडिया के पास चीप इंटरनेट है, इंडिया के पास स्मार्टफोन्स हैं, इंडिया के पास यंग पॉपुलेशन है और अब इंडिया के पास चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, कोडेक जैसे एआई टूल्स भी हैं। तो फिर रियल क्वेश्चन ये है कि अगर एक्सेस ही सब कुछ होता तो हम ऑलरेडी रिच क्यों नहीं है? अगर चीप इंटरनेट इनफ होता तो हमारी पर कैपिटा इनकम 2,500-3,000 डॉलर ही क्यों है? अगर डिग्रीज इनफ होती तो ग्रेजुएट्स को जॉब के लिए इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ता? अगर इंग्लिश इनफ होती तो हर इंग्लिश स्पीकिंग प्रोफेशनल हाई इनकम वर्क क्यों नहीं कर रहा? मेरा पॉइंट सिंपल है। एक्सेस इज नॉट आउटपुट और आज का पूरा वीडियो इसी के बारे में है। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने फेबल ट्राई किया है। बट मैंने फेबल जब से 1 जुलाई से जब से रिलीज हुआ है, मैं फेबल को एक्सटेंसिवली बल्कि मैंने क्योंकि 7 जुलाई तक वो आपकी यूजेज के अंदर डिस्काउंटेड रेट में है, तो मैं तो बल्कि सो भी उसके स्केड्यूल के हिसाब से रहा हूँ कि मुझे यूजेज टाइम और रीसेट टाइम उस अपनी नींद उसके हिसाब से करने पड़े। क्योंकि अ, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट सीधा ही हमें दिखाता है कि अभी एआई खिलौना नहीं रहा और जो लोग अभी जेमिनी 3.1 पे ही अटके हुए हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक रिवीलिंग साइन है कि आपको अभी फ्रंटियर्स मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा। वो मैं इसलिए आपको बता देता हूँ क्योंकि ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, ये देखिए इसके अंदर हमारे कुछ बेंचमार्क्स हैं। फेबल 5 की इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस अगर आप लोगों ने चेक नहीं की है, तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ ये चेक कीजिए बिकॉज़ इसकी रीज़निंग, इसकी बग फाइंडिंग का की जो कैपेसिटी है, इसकी रिसर्च की जो कैपेसिटी है वो अ, अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल है। आप ये देख सकते हो कि जस्ट स्पेशल रीज़निंग सॉरी नॉलेज वर्क के अंदर ही इसका 29 8 पॉइंट परसेंट है और चैट जीपीटी का टॉप मॉडल 24.9 है। एजेंटिक कोडिंग के अंदर जो कि आजकल बड़ा बज़वर्ड चला हुआ है कि एजेंट्स बनाने हैं, कोडिंग करनी है, ऑटोनोमस बनना है। तो उसके लिए ये एजेंटिक कोडिंग एक बेंचमार्क होता है जिसमें कि मिथोस और फेबल 88.5 है और देखने को तो सिर्फ ये 5-6% ही लगता है। ये 5% में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है एंड प्रोडक्ट में। जेमिनी जो कि गूगल का प्रोडक्ट है, दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनियों में से है, वो भी क्लॉड एंड कोडेक्स के परफॉर्मेंस एंड रीजनिंग कैपेसिटी को अभी तक मैच नहीं कर पा रहा है। हमारी जो एआई की कंजम्पशन है
और जो हमारी एआई की आउटपुट है, उसके अंदर जो डेल्टा है, उसके अंदर जो गैप है, वो रिड्यूस हो जाए। चैट जीपीटी का अकाउंट होना आउटपुट नहीं है। क्लॉड सब्सक्रिप्शन होना आउटपुट नहीं है। एआई शॉर्ट्स देखना आउटपुट नहीं है। फ्री टूल्स की लिस्ट सेव करना तो बिल्कुल भी आउटपुट नहीं है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पीडीएफ डाउनलोड करना आउटपुट नहीं है। यूट्यूब पर टॉप 10 एआई टूल्स को देखना आउटपुट नहीं है। सो भैया आउटपुट है क्या? मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ क्या है आउटपुट, क्योंकि मैंने भी ये गलतियां कर करके समझा कि रियली में आउटपुट का रियल मतलब क्या है। जब आप का आउटपुट फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सीआरएम बना रहे हो, अगर आपका आउटपुट है कि कोटेशन सिस्टम बनाना है, आपका आउटपुट है कि इनवॉइस का आपका ट्रैकर बनाना है, आपका आउटपुट है कि आपने अपने बिजनेस और अपने क्लाइंट का व्हाट्सएप कस्टमर सपोर्ट वर्कफ्लो बनाना है, अ, आपका आउटपुट है कि अगर आप बिजनेस डैशबोर्ड बना सको, अगर आपने सेल्स फ़ॉलो-अप के लिए कोई ऑटोमेशन फ्लो बनाया हुआ है, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट बनाना, अगर आप डिज़ाइनर हैं तो लैंडिंग पेजेस बनाना। इसमें तो मुझे पता है कि बहुत लोग लैंडिंग पेजेस बना रहे हैं, बट अगेन लैंडिंग पेजेस कन्वर्जन मेजर हो रही है। आउटपुट है कि आप एसईओस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस को ऑटोमेट कर रहे हो, वो आउटपुट होता है। और ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। इंडिया का नेक्स्ट जन जंप सिर्फ एआई कंज्यूम करने से नहीं आएगा, जो कि अभी चल रहा है कि हम एआई के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। इंडिया का नेक्स्ट जंप जंप तब आएगा जब लोग एआई को आउटपुट मशीन की तरह यूज करेंगे। और ऑनेस्टली आज मैं इंडिया ज्यादा लोगों को एआई कंज्यूम करते देख रहा हूँ, बिल्ड नहीं करते देख रहा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, इंडिया डज नॉट नीड मोर स्पेक्टेटर्स, इंडिया नीड्स मोर एआई बिल्डर्स लाइक योरसेल्फ। और टू बी ऑनेस्ट, देखिए ये मैं केवल बोलता रहता हूँ, फेबल 5 एंड क्लॉड मिथोस 5, आप नाम से कंफ्यूज मत होइए। नाम इम्पोर्टेंट इतने नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो है सिग्नल। यू नो, एंथ्रोपिक कह रहा है कि क्लॉड, फेबल 5 एंड मिथोस मॉडल जनरल यूज के लिए सेफ बनाए गए हैं। सिंपल लैंग्वेज में फेबल 5 यूज के लिए पावरफुल मॉडल है। मिथोस रिस्ट्रिक्टेड है, ट्रस्टेड यूजर्स के लिए है, स्पेशली एरियाज लाइक साइबर डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको एक कार का एग्जांपल से समझिए। Fable 5 is like a very powerful car and safety systems and Fable 5 is like a very powerful car, like a Ferrari or something. And Mythos is the same powerful car, but उसके अंदर एक प्रोफेशनल आर्टन सेना या माइकल शूमेकर जैसा ड्राइवर है, वो चला रहा है। सो अल्टीमेटली कारें तो बहुत दोनों पावरफुल हैं, बट चला कौन रहा है उससे डिफरेंस हो जाता है। बिकॉज़ एआई जब पावरफुल हो जाता है तो रिस्क भी पावरफुल हो जाता है। अगर एआई कोडिंग कर सकता है, साइबर सिक्योरिटी में काम कर सकता है, बायोलॉजी और रिसर्च टास्क कर सकता है, लीगल डॉक्यूमेंट समझ सकता है, कंप्यूटर वर्कफ्लोज कर सकता है, लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स टास्क कंप्लीट कर सकता है, तो कंपनी को सेफ्टी भी लगानी पड़ेगी। ये प्रूफ है कि एआई टॉय नहीं रहा। अगर सिर्फ इंस्टाग्राम के कैप्शंस और वीडियोस एडिट ही करनी होती तो इतने सेफगार्ड्स की जरूरत नहीं थी। कम लोग हैं, मैं शायद किसी को जानता नहीं हूं कि जो मॉडल्स को ठीक तरह से यूज करना और उनकी इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन के बारे में बात करता हो। ज्यादातर दुनिया या तो बहुत टेक्निकल बातें करती हैं अबाउट लाइक न्यूरो लर्निंग एंड मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एंड थिंग्स लाइक दैट, या फिर आपको टूल्स के पीछे लगाने के लिए बातें करती हैं। अल्टीमेटली हमें अंडरस्टैंड करना है कि बाहर देशों में दूसरे लोग एआई से बड़ी-बड़ी स्टार्टअप्स बना रहे हैं, बिलियन डॉलर्स उनका टर्नओवर हो रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग ले रहे हैं। वो इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि उनकी छोटी टीम्स भी, उनके इंजीनियर्स भी ये मॉडल्स को सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए ये सारा वीडियो
एक ही पेज पे मैं बोर करना कर रहा हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टाइम है हमारी लाइफ के अंदर कि एआई को आपने सही तरह से यूज़ करना है। अ, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। आज से 10-15 साल पहले रियल एस्टेट इंडस्ट्री जब इंडिया में बूम के लिए आई, तो लोगों ने रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, वो अभी 50-60 लाख की हो गई है, कई जगह 1 करोड़ की हो गई है। जो 20 लाख की थी, वो 10x हो गई है, 20x हो गई है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। वही हाल अभी एआई का है। अगर आप एआई को अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन, अपने लाइफस्टाइल और अपने माइंडसेट के साथ यूज़ करना शुरू कर देंगे, तो आपका आरओआई इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स दुनिया से बहुत आगे हो जाएगा, एट पार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बंदा अभी सिलिकॉन वैली में बैठा है, वो भी घर से काम कर रहा है, और जो बंदा यहाँ पर टिम्बकटू में बैठा है, वो भी आज फेबल और मिथोस और टॉप फ्रंटियर मॉडल पे अपने कंप्यूटर पे काम कर सकता है। तो डिफरेंस हो जाती है सोच की, ना कि एक्सेस की। डिफरेंस हो जाता है आउटपुट की, ना कि कंजम्पशन की। सो इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंट टाइम है हमारे कंट्री के लिए, हमारे यूथ के लिए, हमारे टैलेंट के लिए, क्योंकि हमारे पास डिस्टिंक्ट एडवांटेज है टैलेंट का, क्वालिटी का, क्वांटिटी का, इंग्लिश स्पीकिंग का, एक्सेस का। सो अगर हम इसको एक अच्छी तरह से फॉर्मूला में यूज करें ऑन डे टू डे बेसिस के अंदर, तो हमारा यूथ, हमारा टैलेंट, हमारी स्टार्टअप्स एवरी डे कोई ना कोई इनोवेशन करेगी। राइट नाउ अभी क्या हो रहा है, हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। जो एक आइडिया पकड़ते हैं और उसको आइडिया को फिर हम इंडियन सिस्टम के हिसाब से उसको ट्वीक करके वो हम कहते हैं कि इनोवेशन है। वो एआई से पहले आई वुड स्टिल एक्सेप्ट इट, बट अभी विद द थिंकिंग मॉडल्स एआई के साथ अभी आप उसको थिंकिंग पार्टनर बना सकते हो, उसको रियल प्रॉब्लम सेट्स दे सकते हो। तो कॉपी पेस्ट वाले दिन चले गए हैं। अब आपने ओरिजिनल चीज सोचनी है, आपने रियल प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना है, आपने रियल आरओआईज के बारे में सोचना है, ना कि शॉर्ट टर्म गोल्स, ना कि व्हाट इज इमीडिएटली टेंजिबल, कि एक हिक्स फील्ड से वीडियो बना लिया, एक क्लिंग से वीडियो बना लिया, उसमें 1 मिलियन व्यूज आ गए, एंड दैट इज द आउटपुट यू आर लुकिंग फॉर। That is a very short term objective. That is a very shallow objective, considering जो आज हमारे पास एआई की टेक्नोलॉजी है, स्पेशली with Opus and Codex and with these new models. So मेरा इस वीडियो बनाने का मेजर ऑब्जेक्टिव यही है, इन सिंपल मीनिंग कि ये बेंचमार्क्स को हमें अंडरस्टैंड करने का इतने ज़रूरत नहीं है, बट इससे एक सिग्नल लेने की ज़रूरत है कि भैया हम अभी क्या कर रहे हैं और हमने अभी क्या करना है। सही डायरेक्शन पे जाना है। मैंने 30 साल इंडिया से बाहर काम किया, बहुत धक्के खाए, सीखा, गलतियाँ करके सीखा, और मुझे ये समझ आता है कि इंडिया 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, और अ, हमसे छोटे-छोटे कंट्रीज़ लाइक मेक्सिको, जिनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया से 6 टाइम्स ज़्यादा है, 7 टाइम्स ज़्यादा है, और इकोनॉमी में वो हमसे 1/10 है। सो ये एक अगेन ये एक सेल्फ रियलाइज़ेशन और एनालिसिस का पीरियड है हमारे यूथ के लिए, हमारे टैलेंट के लिए। तो मैं तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टॉप रनिंग behind the free tools, free chatbots, what others are doing. You spend time with your AI agent, uh, work, become a master of Claude and Codex. Spend your money on the subscriptions of Pros and Max. बहुत लोग मुझे बोलते हैं, अरे ये तो बहुत महंगा है, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। अरे भैया,
आपने अभी तक उसकी सब्सक्रिप्शन ली ही नहीं है, तो आपको क्या मालूम कि ज़रूरत है कि नहीं? अंगूर ही नहीं खाओगे तो कैसे बोल दोगे कि अंगूर खट्टे हैं? जब तक क्लॉड की ये मैक्स प्रो एंड कोडेक्स की ये वाली हाई टियर की सब्सक्रिप्शन नहीं यूज़ करेंगे, तो आपको इसका रियल पोटेंशियल एंड आउटपुट नहीं पता चलेगी। मैं आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर करना चाहता हूँ, आई एम नॉट पेड बाय एंथ्रोपिक और चैट जीपीटी, वो तो मुझे जानते भी नहीं है एंड ना मैं किसी को उन कंपनियों में जानता हूँ। आई होप वो मुझे इसका क्रेडिट दें अगर इसमें से कोई सुन के एक्चुअली क्लॉड प्रो मैक्स या कोडेक्स की प्रो की सब्सक्रिप्शन ले लेता है, जो कि मेरे पास है। एक सिंपल सा मैथ करते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए, एक एमआईटी या आईआईटी मद्रास का पास आउट एज अ इंटर्न आपके पास अगर काम पे लगाना चाहते हो, या स्टैनफोर्ड का एक इंटर्न, उसकी स्टार्टिंग सैलरी ही 1, 2, 3 लाख रुपए होगी। अगर आपकी क्लॉड की सब्सक्रिप्शन टॉप मॉडल की 20,000 रुपए है, जो कि किसी भी आईआईटी और स्टैनफोर्ड एमआईटी से बेटर डिजाइनिंग एंड कोडिंग कर सकता है, तो ये जो ट्रेड ऑफ है वो बहुत ज़्यादा आरओआई पॉजिटिव है। अगर आप अपने पे इन्वेस्ट करोगे, तो आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे। अभी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो क्योंकि लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, वो 399 का प्लान लेके कर रहे हैं, वो किसी एक एक स्टार्टअप है, फिएस्टा का 990 का 5 एआईज का काम कर रहे हैं एंड आगे जाके ना उनकी प्रोडक्टिविटी बनती है, वो अपने 399 भी कंज्यूम कर लेते हैं, उनके क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं, उनका काम रुक जाता है, फिर 3 दिन बाद वापस रीसेट होते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर उनके थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। जो टॉप इंजीनियर्स, बिल्डर्स, प्रोफेशनल्स हैं, डिसाइड कर लेते हैं और फिर उसके पीछे लग जाते हैं। मैं जानता हूँ कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री एंड 20,000 रुपीज़ इज़ लॉट फॉर मेनी पीपल, और कि ये अभी 20,000 रुपए है, ये स्टिल अभी एक्सेसिबल है। नेक्स्ट फ्यूचर मंथ्स में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये 20,000 30,000 हो जाएँगे। जो 30,000 है 40,000 रह जाएँगे हो जाएँगे। सो जो अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे आपने करना है, मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ना मैं फाइनेंशियल एडवाइस देता हूँ। बट ये आपको फिगर आउट करना है कि आपकी प्रायोरिटीज़ कहाँ पर हैं, और अगर आपने एआई को सीरियसली लेना है, आपको इस बैंड वैगन पे चढ़ने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एज़ माय फादर सेज, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। बिना पैसे के आपको कोई भी कुछ नहीं देगा। और अगर जो बोल रहा है कि 9 रुपीज़ की क्लास है, 99 रुपीज़ का कोर्स कर लो, $10 का कोर्स कर लो, फिर उसकी जो वैल्यू है वो भी वैसी ही मिलेगी। आप वर्ल्ड क्लास माइंडसेट पे नहीं पहुँच पाओगे। बेंचमार्क से ऊपर जाने के लिए आपको अपने पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो ₹10,000 महीना हो या ₹20,000 महीना हो। ये मेरी आप लोगों से एडवाइस है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका मेंटर कौन है, आप सीख किससे रहे हैं। हार्वर्ड के अंदर एक स्टडी है कि आपको 5 ऐसे लोगों से अपने साथ सराउंड करना चाहिए जो आपसे बेटर हों। मैंने इतने टोकन्स मिसयूज़ किए हैं, मैंने इतनी सब्सक्रिप्शंस मिसयूज़ की हैं, मैंने इतना टाइम वेस्ट किया है कि मुझे ये अकल आ गई कि कैसे एआई की मदद से आगे बढ़ सकता हूँ। मैंने ऐप्स बनाई हुई हैं, मैंने SaaS प्लेटफ़ॉर्म्स बनाए हुए हैं, मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग कोर्सेज़ बनाए हुए हैं, जो कि वो कोर्सेज़ लेते हैं। और अभी मैं चंडीगढ़ में ग्रो ट्राई सिटी .com एआई नेटिव के लिए एक सेशन शुरू कर रहा हूँ, जिसमें कि ये सेशन में हम एजेंटिक माइंडसेट के बारे में लर्न करेंगे। कोडिंग आपको स्मार्टर बनाता है, कोडिंग से आपका दिमाग शार्प होता है। बट अगर आपको कोडिंग नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप पीछे रह जाओगे। जो नॉन कोडर है, उसको दुनिया के बारे में मालूम है, उसको अपने बिज़नेस के बारे में मालूम है, उसको नेटवर्किंग के बारे में मालूम है, उसको रियल ग्राउंड्स की प्रॉब्लम्स के बारे में मालूम है। तो अभी जो नॉन कोडर है, उसके पास अगर एजेंटिक माइंडसेट आ जाए,
जो कि हम ग्रो ट्राई सिटी में सिखाते हैं, तो आप ये समझिए कि एक कोडर का पावर और एक रियल एक्सपीरियंस की पावर जब जुड़ जाती है, तो क्या हो सकता है। मॉडल्स का बेनिफिट कि इनकी रीज़निंग इतनी इम्प्रूव हो चुकी है कि आपको अभी कोडिंग खुद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको मैनेजमेंट करना है, आपको डिसीज़न लेने हैं, आपको डायरेक्शन देनी है, आपको स्टीयर करना है एआई को। एआई कई बार गलती कर सकती है, आपको एक अच्छा मैनेजर बनना है, आपको एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। तो अगर मैंने आप लोगों को एक बीज डालना हो आपके दिमाग में, रियल में बेनिफिट हो और आप आइडियाज़ दूँगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये आइडिया आपके बिज़नेस या आपके जॉब या आपकी प्रोफ़ेशन में कहीं न कहीं इसका यूज़ है। तो जो आप अभी कर रहे हैं, वो करते रहिए और इसके अलावा सोचिए कि आप क्या अपने एआई से एक सीआरएम बना सकते हैं, एक कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम। क्या आप अपने एआई से एक इनवॉइस ट्रैकर बना सकते हैं? क्या अपने आप एआई से एक कोटेशन सिस्टम बना सकते हैं? क्या आप अपने एआई से एक व्हाट्सएप वर्कफ़्लो बना सकते हैं, एक डैशबोर्ड बना सकते हैं? क्या आप अपने एआई से एक्सेल से एक एनालिटिकल रिपोर्ट निकाल सकते हैं? यही आपके दिमाग में एक डाउट होना चाहिए कि अगर मैं ये करूँ, तो इसका आउटपुट क्या होगा? इसका बेनिफिट मुझे और मेरे बिज़नेस और मेरी कंपनी को क्या मिल सकता है? इसका बेनिफिट मेरे प्रोफ़ेशन और मेरे जॉब के लिए आगे क्या हो सकता है? देखिए, डिग्रीज़ तो सबके पास है। और मैं ये नहीं कह रहा कि डिग्रीज़ ना लें, डिग्रीज़ इम्पोर्टेंट, पढ़ना ज़रूरी होता है। मेरे पास भी एक डिग्री है जिसका बेसिकली मुझे अभी तक कोई यूज़ नहीं मिला। बट डिग्री के साथ-साथ हमें ये भी दिखाना होता है कि आप एक्चुअली कर क्या सकते हो। आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप रियल प्रोडक्ट बना सकते हो, आप में क्रिएटिविटी है, आपका टेस्ट कैसा है, आपको यूज़र प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करनी आती हैं। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, बिज़नेस चलाने के लिए, अच्छे जॉब लेने के लिए, अच्छा कोडर बनने के लिए, एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, एक एचआर के मैनेजर बनने के लिए, जिस भी पोज़ीशन पे आप हैं, जो भी आपकी स्किल सेट्स हैं, एआई उस उन्हीं स्किल सेट को 10x, 20x, 40x, 50x, 100x इनफाइनाइट इम्प्रूवमेंट कर सकता है। वो आपके हाथ में है, जितना टाइम आप डालोगे, उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। जितना आप खोदोगे, उतना ज़्यादा पानी मिलेगा। उसके साथ सोचने में लगाओगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। सो ये इम्पोर्टेंट है कि आप टाइम किन चीज़ों पे लगा रहे हो, किसके साथ लगा रहे हो और किन से सीख रहे हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका मेंटर आपको सिखा सकता है अपनी गलतियों से, तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है। अभी आपको एक रीसेट बटन दबाना पड़ेगा। रीसेट बटन से मेरा मतलब है कि जो भी हम लोग यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे देखते हैं, एल्गोरिदम स्मार्ट बन जाती है और वो आपको उस तरह का कंटेंट पुश करने लग जाती है। अपने एल्गोरिदम्स को रीसेट कीजिए। आपकी जब एल्गोरिदम्स आपकी सोशल मीडिया में रीसेट होगी, तो आपका दिमाग रीसेट होगा। रीसेट इसलिए होगा क्योंकि आप रोज़ जब अपने स्क्रीन पे नई और पॉजिटिव और रियल वैल्यू वाली चीज़ देखोगे, तो आपका धीरे-धीरे दिमाग भी वैसे ही पॉजिटिव और अच्छी चीज़ों पे चलने लगेगा। आप बोलोगे यार ये बड़ा अजीब बंदा है, एआई की बातें कर रहा है और ये अभी ये दिमाग की बातें कर रहा है। तो देखिए, एआई इज़ इंटेलिजेंस, राइट? It's artificial intelligence. Our algorithms are also based on artificial intelligence. We are on top of the artificial intelligence. हमें समझना है कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कैसे करना है। अगर हम सारा कंट्रोल बिना सोचे समझे आर्टिफिशियल को इंटेलिजेंस को दे देंगे, तो वो तो जो दिखाना चाहता है, जो करना चाहता है, वो दिखाएगा। तो आपका कंट्रोल कहाँ रहा? आपका क्राइटेरिया क्या रहा? आपकी जजमेंट कहाँ गई? एआई का मतलब ये नहीं कि सारा काम उसको दे दिया। एआई का मतलब है कि हमने उसके साथ काम करना है, हमने उसको अपना आउटकम बताना है। हमने उसको बोलना है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं?
हमने उसके साथ अपना टास्क सही तरीके से बताना है। हमने अपना कॉन्टेक्स्ट उसको सही तरीके से बताना है। एआई कभी थकता नहीं है। एआई अब कभी आपको गलत रास्ते पे नहीं चलाएगा। एआई को आपने सही रास्ते पे चलाना है। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डोंट ब्लेम एआई, ब्लेम योर एक्सपीरियंस एंड इंटरैक्शन विद एआई। द गुड थिंग इज़ कि वो जितना आप टाइम स्पेंड करोगे, वो उतना इम्प्रूव होता जाएगा। कमिंग बैक टू माय अदर पॉइंट कि आपने जो सब्सक्रिप्शंस लेनी है, मैं दोबारा से इस बात पे फ़ोकस करूँगा कि जब आपके पास ये सब्सक्रिप्शन आ जाएँगी, तो आपके पास एक सेंस ऑफ कमिटमेंट भी आ जाएगी। अभी क्या है, 399 नहीं चला, कोई बात नहीं। 999 कोर्स फेल हो गया, कोई बात नहीं। दिस इज़ नॉट कमिटमेंट। आपको कमिटमेंट तभी दिखा पाओगे जब आप सीरियसली एक सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ कमिट करोगे कि भैया मैंने तो इसके साथ काम करना है 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे और मुझे ये इतने टोकन्स चाहिए होंगे, मैं ये काम करूँगा और इसीलिए मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और मैं ये खर्चे कम करके अपने पे इतने इन्वेस्ट करूँगा। देखिए, मैं कोई लाइफ गुरु नहीं हूँ, मैं कोई एआई गुरु नहीं हूँ। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ। आई कम फ्रॉम अ मिडल क्लास फैमिली। मेरे डैड ने 30 साल आर्मी में फ़ौज में सर्विस की। मेरे ग्रैंड-पेरेंट्स ब्रिटिश आर्मी में आईएमए में ब्रिटिशर्स को सिखाते थे। मेरे अंकल ने फ़ौज में सर्विस की। तो मैंने तो सिर्फ अपनी फैमिली से एक ही चीज़ सीखी है कि अगर आपने एक चीज़ को डिसाइड कर लिया, उसी पे डटे रहो और कोई भी आपको अभी वहाँ से हिला ना सके। अपने गोल्स हाई रखिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स हाई रखिए और उस पे डट के चलिए। इसी तरह से मैं भी उसी ऑब्जेक्टिव से अभी 30 साल के बाद इंडिया लौटा हूँ। बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र आती हैं और मैं इस अपॉर्च्युनिटीज़ के मैं पार्ट बनना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं यूथ और इंडियन टैलेंट को एक नए बिल्डिंग माइंडसेट से उनकी असिस्ट कर सकूँ, उनकी मदद कर सकूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने ग्रो ट्राई सिटी चंडीगढ़ में स्टार्ट किया है, जिसमें सितंबर 1 से एआई नेटिव के फिलॉसफी से अपने कोर्सेज़ बना रहे हैं। इसके अंदर आपको एजेंटिक इंजीनियरिंग से लेके कोडेक्स इन क्लॉड की अंडरस्टैंडिंग से लेके आपको फुल स्टैक ऐप्स एंड वेब डिज़ाइनिंग से लेके आपको ऑटोमेशन एंड एजेंट्स बनाने से लेके और आपको जनरल एआई के साथ थॉट प्रोसेस और रिसर्च करने के माइंडसेट की अंडरस्टैंडिंग से लेके हम आपको पूरी चीज़ें सिखाएँगे, जो कि आपको कैपेबल ह्यूमन बीइंग एंड प्रोफेशनल बना देगी फ्रॉम द मोमेंट यू कम आउट ऑफ दैट क्लास। तो अगर आप सीरियसली में सीखना चाहते हो, तो हमारा लिंक चेक कीजिए, आके मिलिए, फ्री क्लास के लिए रजिस्टर करिए और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता रहूँगा। अपने कमेंट्स लिखिए, नेगेटिव, पॉजिटिव, बिकॉज़ हर कमेंट के अंदर कोई ना कोई रीज़न होता है और अगर आपने कुछ लाइव डेमोज़ देखने हैं, मैं लाइव अपने वर्क स्पेस शेयर करता हूँ। आप मेरे वीडियोज़ चेक कीजिए। मेरा नया कंटेंट है, मेरा नया चैनल है। आपकी सपोर्ट और आपका इन्वॉल्वमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफ़िकेशन का बटन दबाइए। मैं रोज़ मिनिमम 2 वीडियोज़ आप लोगों के लिए निकालूँगा और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए वैल्यू ऐड करता रहूँगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, नमस्कार।